यदि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो तो उस पेन को, उस दर्द को इग्नोर न करें। शरीर में होने वाला दर्द बीमारी का संकेत मात्र होता है। यदि आप जैसे ही आपकी बॉडी में दर्द शुरू होता है वैसे ही आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होते हो और आप चाहते हो कि आपकी बीमारी आपके शरीर में और अधिक न बढ़े, तो समय रहते इलाज लेने का प्रयास करें। इस वीडियो में हम सर्वाइकल पेन की बात करेंगे, यानी गर्दन में होने वाले दर्द की बात करेंगे। गर्दन में होने वाला दर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है। उनमें से दो मुख्य कारण है, पहला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस और दूसरा है गर्दन के हिस्से में यानी सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन होना। आप कुछ एक्सरेज और कुछ एमआरआई की फिल्म देख पा रहे होंगे किस तरह से आपके गर्दन के हिस्से में नर्व कंप्रेशन होता है और वहीं से दर्द उतरता हुआ आपके इस हिस्से में दर्द आए, गर्दन के सर्वाइकल रीजन में यहाँ पर दर्द आएगा और यहीं से दर्द आपके यहाँ आएगा कंधे के ऊपर और हाथ में उतरता हुआ दर्द इस तरह से चलता हुआ महसूस होगा। ये दर्द यहाँ इस तरह से दर्द आएगा और धीरे धीरे दर्द उतरता हुआ आपके पूरे हाथ को कवर कर लेगा और आपके पूरे हाथ में चींटियाँ चलने के समान, आपके हाथ में सुन्नपन, आपके हाथ में गर्दन से लेकर एक तार के समान खिंचाव महसूस होता है, नस में खिंचाव आता है, पूरे हाथ में चींटियाँ चलने के समान दर्द होता है, जलन होती है और पूरे हथेली में जलन होती है। इसके साथ ही जब आप पेन पकड़ते हो तो पेन पकड़ने में समस्या आती है और यही दर्द इस रीजन से निकलकर कंधे के इस जगह पे जहाँ पर आप ये निशान देख पा रहे हो, इस जगह पर दर्द आता है। तो ये दर्द, यहाँ पर होने वाला दर्द भी सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, इसके साथ ही कई बार आपके लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन आता है, यानी आपकी छाती में दर्द आने लगता है और आप घबरा जाते हो। आपको लगता है कि हार्ट अटैक या फिर हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से वो दर्द हो रहा है। आप ईसीजी करवाते हो, अन्य ब्लड टेस्ट करवाते हो, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हो, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बावजूद भी आपके चेस्ट में स्टिफनेस, भारीपन महसूस होती रहती है और चेस्ट में पेन आता रहता है, चेस्ट में दर्द होता रहता है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चेस्ट में आने वाले पेन का कारण भी सर्वाइकल हो सकता है, सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन हो सकता है। अब आपको इस चीज़ का इलाज कैसे करना है? ऑपरेशन आज के समय में एक चलन सा बन गया है। किसी भी प्रकार का पेन हो, ऑपरेशन करवा लो और आपको लगता है कि ऑपरेशन के बाद में वो ठीक हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। हर चीज़ का ऑपरेशन सफल नहीं होता है, हर चीज़ का ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। खासकर स्पाइन के ऑपरेशन की बात करें तो 80 to 90% ऑपरेशन असफल होते हैं, अनसक्सेस होते हैं। और आप चाहते हो कि आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े, बिना ऑपरेशन आपके दर्द से आपको छुटकारा मिले, तो कुछ एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। यदि आपको क्लियर हो गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से, सर्वाइकल यानी गर्दन के हिस्से में नर्व कंप्रेशन की वजह से आपके एक हाथ में दर्द आ रहा है, गर्दन के इस हिस्से में दर्द रहता है या फिर सिर दर्द हो रहा है, तो आपको ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ इनको घर पे करनी है। इन एक्सरसाइज को जब आप घर पे कंटिन्यू करोगे तो आपका दर्द जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और कुछ समय के बाद में वो चीज़, जो बीमारी है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले यदि आपके गर्दन के इस हिस्से में गेंद के समान संरचना नहीं बनी हुई है तो आपको गर्दन के कुछ व्यायाम करने हैं, जिनमें आपको गर्दन को आगे झुकानी है, इस तरह से आगे झुकानी है, थोड़ी देर होल्ड रखना है और फिर वापस नॉर्मल स्थिति में आना है। फिर गर्दन को पीछे झुकाना है। ये कि गर्दन में नर्व कंप्रेशन है तो आपको इस तरह से गर्दन को थोड़ी देर होल्ड रखना है। इसमें यदि आपको चक्कर आते हैं तो थोड़ा सावधान रहना और इस अपने हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। दोनों हाथों का सहारा लेकर अब दोनों हाथों से अपनी गर्दन को ऊपर खींचना है, ऊपर, है ना, जितना सहारा लेकर इस तरह से गर्दन को ऊपर खींचना है। जैसे ही आप गर्दन को ऊपर खींचोगे तो आपके सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्रा है उनके बीच में गैप होगा और डिस्क बल्ज जो बना हुआ है वो डिस्क बल्ज खत्म हो जाएगा। डिस्क बल्ज किस तरह से बनता है और डिस्क बल्ज होता क्या है, इसके बल्ज किस बला का नाम है, इससे रिलेटिव हमने हमारे इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अब आपको जिस साइड में दर्द आ रहा है उसके अपोजिट साइड में, जैसे इस हाथ में दर्द आ रहा है तो उसके अपोजिट साइड में आपको इस तरह से गर्दन को झुकाना है और कंधे पे टच करने का प्रयास करें। ठीक
ठीक है। जिस साइड में यदि आपको हल्का हल्का दर्द गर्दन के चारों तरफ रहता है तो दोनों साइडों में इस तरह से गर्दन को झुकाए, में दर्द आ रहा है उस साइड में, उसके अपोजिट साइड में, जिस साइड में जैसे इस साइड में दर्द आ रहा है तो थोड़ी अपोजिट साइड में थोड़े लंबे समय तक आपको इस गर्दन को होल्ड करके रखना है। इसके साथ ही आपके गर्दन के हिस्से की जहाँ पर दर्द आता है वहाँ पर महानारायण तेल से मालिश करनी है, या फिर मार्केट में डाइक्लोफेनिक जेल आती है उससे आप मालिश कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके गर्दन के इस हिस्से में नर्व कंप्रेशन न हो। यदि आपके नर्व कंप्रेशन है तो ना उस चीज़ को इग्नोर किए, हॉस्पिटल विजिट करें, डॉक्टर्स से परामर्श ले, जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं वही टेस्ट करवाए, वो जांचें करवाए और जिस तरह का इलाज वो आपको सजेस्ट करते हैं उसी तरह का इलाज लेने का प्रयास करें। इस तरह से गर्दन को, अब दोनों हाथों को खोलते हुए गर्दन को ऊपर देखना है इस तरह से। ये एक्सरसाइज भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको दोनों हाथों को खोलते हुए गर्दन को ऊपर की ओर आसमान की तरफ देखना है इस तरह से, और जितना होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड करें। फिर वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। यदि आपके गर्दन में स्टिफनेस आती है, भारीपन महसूस होता है तो गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना है। जैसे गर्दन के हिस्से में जलन हो रही है तो उस जगह की आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए कि आपके गर्दन के हिस्से में स्टिफनेस यानी टाइटनेस ना हो, तो उस केस में आप गर्दन की बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, आपको गर्दन को इस तरह से रोटेट करनी है। ठीक है, जितना आप गर्दन को घुमा सकते हो उतनी देर घुमानी है, थोड़ी देर होल्ड रखनी है, फिर उसके बाद में वापस हल्का 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 धीरा करके सामान्य स्थिति में, और फिर दूसरी साइड में अपोजिट साइड में इस तरह से जितना आप होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखें और बिल्कुल इजी वे में इस तरह की एक्सरसाइज करें। किसी प्रकार का जोर झटका नहीं लगना चाहिए और बिल्कुल सामान्य स्थिति में जितना आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करें। इस तरह से झुकाकर हल्का सा ऐसे रोटेट करें। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से हर एक एक्सरसाइज को आप सुबह शाम दोहरा सकते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारी इस आईडी को फॉलो करें। हेल्थ से रिलेटिव कई सारी वीडियोस हमने हमारे इस चैनल पर और इसी पेज पर अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं और जो एक्सरसाइज आपको बता रखी है उन एक्सरसाइज को आप घर पर फॉलो करके अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।